भारत और नेपाल के रिश्ते जितने गहरे और ऐतिहासिक हैं, उतने ही जटिल भी होते जा रहे हैं। और आज के समय में इन दोनों देशों के बीच कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो समय समय पर उनके संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव मुद्दा है बॉर्डर डिस्प्यूट, खासकर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर। नेपाल इन इलाकों को अपना हिस्सा मानता है, जबकि भारत इन्हें अपने नक्शे में शामिल करता है। और यही कारण है कि 2020 में जब भारत ने नया मैप जारी किया, तो नेपाल ने भी अपना रिवाइज्ड मैप जारी कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव काफी बढ़ गया। यह मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि सॉवरेंटी और नेशनल प्राइड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हल करना आसान नहीं है। इसके अलावा 2015 में नेपाल के नए संविधान के समय जो स्थिति बनी, उसने भी दोनों देशों के रिश्तों में दरार डाल दी। नेपाल के मधेशी समुदाय ने संविधान का विरोध किया और भारत ने इस मुद्दे पर कंसर्न जताया, जिसके बाद नेपाल में यह परसेप्शन बना कि भारत उसके इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप कर रहा है। इसी दौरान नेपाल में एक तरह का अनऑफिशियल ब्लॉकेड भी महसूस किया गया, जिससे फ्यूल और जरूरी सामान की कमी हो गई और इससे आम नेपाली नागरिकों में भारत के प्रति नाराजगी बढ़ी। एक और बड़ा चैलेंज है ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन नेपाल। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट की तरह काम करता है, और आज के समय में चीन नेपाल में तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेपाल तक पहुंच चुका है, जिससे नेपाल को अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है और इससे भारत की ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चैलेंज मिल रहा है। भारत के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, क्योंकि अगर नेपाल पूरी तरह से चीन के इन्फ्लुएंस में चला जाता है, तो इससे भारत की सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है। वहीं नेपाल की नज़र से देखें तो वह एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाहता है, जिसमें वह भारत और चीन दोनों से फायदा उठाना चाहता है, लेकिन यह बैलेंस मेंटेन करना भी एक चुनौती बन जाता है। इकोनॉमिक रिलेशंस में भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि नेपाल की इकोनॉमी का काफी हद तक इंडिया पर डिपेंड होना। नेपाल अपने इंपोर्ट्स के लिए इंडिया पर निर्भर है, खासकर फ्यूल, मेडिसिन्स और डेली एसेंशियल्स के लिए, और जब भी किसी कारण से सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आता है, तो उसका सीधा असर नेपाल की इकोनॉमी पर पड़ता है। दूसरी तरफ नेपाल यह भी चाहता है कि वह अपने ट्रेड पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करे, ताकि वह सिर्फ भारत पर डिपेंडेंट न रहे, और यही वजह है कि वह चीन के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ा रहा है। इसके अलावा ट्रेड इम्बैलेंस भी एक इश्यू है, क्योंकि भारत से नेपाल ज़्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, जिससे नेपाल का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाता है, और यह भी एक इकोनॉमिक चैलेंज है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी एक मिक्स्ड पिक्चर दिखाते हैं। भारत नेपाल में कई प्रोजेक्ट्स चला रहा है, जैसे रोड्स, रेलवेज और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, लेकिन कई बार इन प्रोजेक्ट्स में डिलेज हो जाते हैं, जिससे नेपाल में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और लोग यह सवाल उठाते हैं कि प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे क्यों नहीं हो रहे। इससे भारत की इमेज पर भी असर पड़ता है। दूसरी तरफ चाइना प्रोजेक्ट्स को तेजी से एग्जीक्यूट करता है, जिससे नेपाल को वह ज्यादा एफिशिएंट पार्टनर लगता है, और यह भी एक चैलेंज बनता है भारत के लिए। कल्चरल और पीपल टू पीपल रिलेशंस ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में नेशनलिज्म के बढ़ते ट्रेंड ने यहां भी असर डाला है। नेपाल में कुछ सेक्शंस में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ा है, खासकर जब पॉलिटिकल इश्यूज सामने आते हैं। सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन भी इस सेंटिमेंट को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। पहले जहां दोनों देशों के लोग बिना किसी टेंशन के एक दूसरे के यहां आते जाते थे, अब वहां कभी कभी डिस्ट्रस्ट की भावना भी देखने को मिलती है, जो लंबे समय में रिश्तों को कमजोर कर सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कम नहीं हैं। इंडिया और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर है, जो एक तरफ दोनों देशों के लोगों के लिए सुविधा देता है, लेकिन दूसरी तरफ इलीगल एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फेक करेंसी सर्कुलेशन के लिए भी रास्ता खोल देता है। दोनों देशों को मिलकर इन इश्यूज को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन हमेशा स्मूथ नहीं रहता, जिससे चैलेंजेस बने रहते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स या थर्ड कंट्री एक्टर्स भी इस ओपन बॉर्डर का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो दोनों देशों की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए
खतरा बन सकता है। वाटर रिसोर्सेज और रिवर मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। नेपाल में कई नदियां हैं जो इंडिया में बहती हैं, और फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन कई बार नेपाल में यह परसेप्शन होता है कि इन प्रोजेक्ट्स से भारत को ज्यादा फायदा होता है और नेपाल को कम, जिससे लोकल ऑपोजिशन पैदा होती है। यह भी बायलैटरल ट्रस्ट को प्रभावित करता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेपाल भी एक बड़ा फैक्टर है। नेपाल में सरकारें अक्सर बदलती रहती हैं, जिससे पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं रहती और इंडिया के साथ एग्रीमेंट्स या प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ता है। हर नई सरकार की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, जिससे बायलैटरल रिलेशंस में कंसिस्टेंसी की कमी दिखाई देती है। अंत में सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रस्ट डेफिसिट। चाहे वह पॉलिटिकल इश्यूज हों, इकोनॉमिक कंसर्न्स हों या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी कई बार सामने आती है। भारत को यह समझना होगा कि नेपाल एक सॉवरेन नेशन है और उसे बराबरी का सम्मान चाहिए। वहीं नेपाल को भी यह समझना होगा कि भारत उसके लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है। अगर दोनों देश म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी और डायलॉग पर ध्यान दें, तो इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि भारत और नेपाल के रिश्ते इतने गहरे हैं कि उन्हें तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है।